कल किच्चा सुदीप की एक बहुत अच्छी फिल्म देख रहा था। फिल्म का नाम था पहलवान। पहलवान फिल्म में सुनील शेट्टी हैं, किच्चा सुदीप हैं, साउथ की फिल्म है। जब इस फिल्म को देखिएगा तो किच्चा सुदीप अपने 1.5 गुना 2 गुने पहलवान को पटक देते हैं। तो सुनील शेट्टी का उनको मंत्र याद रहता है। सुनील शेट्टी का मंत्र क्या याद रहता है? सुनील शेट्टी मंत्र देते हैं कि किसी भी लड़ाई में मजबूत सामने वाला नहीं होता है, कमजोर आप होते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जेएसएससी और जेपीएससी की गड़बड़ी देखिए, झारखंड में क्या हो रहा है आप इसको समझिएगा, और देश में क्या हो रहा है आप इसको समझिएगा। पहले समझिए देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत नहीं है, वो तो थाली में सजा करके और कांग्रेस को विपक्ष के लिए मुद्दा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को चबा ही नहीं पा रही है। अब जैसे नीट से बड़ा मुद्दा क्या मिलेगा? तो नीट के मुद्दे पर कांग्रेस क्या कर रही है? छात्रों से संवाद कर रही है। वहां सोनम वांगचुक मर रहा है, कांग्रेस का एक नेता डर से नहीं जा रहा है। डर से इसलिए नहीं जा रहा है कि नीट के लिए आंदोलन हमने शुरू किया, कहीं सोनम वांगचुक उसको खा ना जाए। कुछ कांग्रेस के नेता ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जेल से छोड़ा ही इसीलिए गया है कि वो वहां जाकर के भूख हड़ताल कर सके। तो कुल मिलाकर के वो इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहा है। अरे बीजेपी का एजेंडा हो चाहे कुछ हो, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए तो क्रेडिट खा तो गए कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक। सोशल मीडिया में भी, रील्स में भी आप नहीं दिख रहे हैं नीट को लेकर के, वही लोग दिख रहे हैं। और कल को कैबिनेट रिशफल होगा, धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे, ये लिख करके ले लीजिए, तब आप चाटते रहिएगा मलाई लेमन चूस। अब आते हैं झारखंड में। झारखंड में तो बीजेपी को मुद्दा इसे सजा के मिल रहा है। आजसू एक्टिव हो गया, लेकिन ये बीजेपी सोई हुई है। मतलब पार्टी विथ अ डिफरेंस की हालत देख लीजिए। श्रीनिवास बहुत एक समर्पित कार्यकर्ता जिसको कहते हैं युवा मोर्चा का, और छोटा मोटा नहीं, कोषाध्यक्ष वो लड़का, अकेला चतरा का पूरा सिस्टम हिलाए हुए था। डीएमओ को परेशान कर दिया था, अवैध खनन करने वालों को परेशान कर दिया था। व्यवसायी है तो उसकी गलती है क्या कि वो व्यवसायी है? लेकिन नहीं, ये नहीं बोलेंगे। अब जब 24 घंटे लग गए इस पर पहला बयान जारी करने के लिए कि नहीं प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे श्रीनिवास से मिलने के लिए, या मिल भी होंगे। 24 घंटे आप सोच रहे हैं, 24 घंटे नीरज सिंह को जमशेदपुर में पकड़ करके और जेल में डाल दिया, बंद करवा दिया इन्होंने। लेकिन नीरज सिंह का एफआईआर में नाम कैसे आया, ये सवाल पूछने की इनकी हिम्मत नहीं है। अरे भाई टूट के पूछिए ना कि नीरज सिंह पर एफआईआर आपने कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कॉमन सा सवाल है। रणगांव में जेएसएससी उत्पाद सिपाही की परीक्षा पेपर जो हुआ था, तो जिस बिल्डिंग में वो पेपर रट रहे थे छात्र, उन छात्रों पर एफआईआर हुई, जो रटवा रहा था उस पर हुई, लेकिन वो बिल्डिंग जिसकी है उसके ऊपर तो नहीं हुई। तो फिर डीडी बार के अंदर तो हत्याकांड नहीं हुआ, डीडी बार के बाहर हुआ, तो नीरज सिंह पर एफआईआर क्यों हुई? क्योंकि किसी एक नेता ने वहां एफआईआर लिखी थी। लेकिन बीजेपी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो पुलिस की आंखों में आंखें डाल करके पूछे कि भैया हमारे नेता पर एफआईआर क्या है, बार चलाने का गुनाह है, अपने लाइसेंस दिया ना, कैसे? पॉइंट नंबर 2, जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के इतना कुछ दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सो गए। युवा मोर्चा का 10 गो लड़का आकर के जेपीएससी के बाहर हाय 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 कर दिया, हो गया। अरे युवाओं से जुड़िए, युवाओं से बात कीजिए, युवाओं को पकड़िए, समझाइए उनको कि अरे भैया ये बहुत बड़ा मामला है। हमीद, और सच बात यही है कि इस मामले को बीजेपी ही उठा सकती है। जब तक बीजेपी इस मामले में आगे नहीं आएगी, युवा अकेला रहेगा, क्योंकि झारखंड का युवा तो सोया हुआ है। तो विपक्ष को इन मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं करनी है? सोशल मीडिया पर आपने बोल दिया, हो गया, खत्म। सचिवालय में प्रेस की एंट्री बंद हो गई है, हमारा मीडिया तो बोलेगा नहीं। अरे बीजेपी तो कम से कम सवाल करे कि अरे भैया किस आधार पर आप लोकतंत्र करते हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहते हैं कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो मुख्यमंत्री भी कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? तो ये सवाल कौन पूछेगा? काहे नहीं पूछते हैं आप लोग? तो कुल मिलाकर के बीजेपी की जो रणनीतिक मंडली है, ये थार रोलेक्स वाली जो मंडली है, इस मंडली से कब पार पाएगी बीजेपी? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को झारखंड बीजेपी से बहुत उम्मीद है नहीं। केंद्रीय नेतृत्व अब बोलना भी भूल चुका है। इनको दिल्ली से जब तक हरी झंडी नहीं मिलती किसी मुद्दे पर, ये बोलते तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद करते हैं कि आप झारखंड में सत्ता में आइएगा, वो भी उस नेता से आप सत्ता में आइएगा जो नेता हर मंगलवार बुधवार हफ्ते में 3 दिन जो है वो अपने आवास खोल देता है कि भैया जिसको आना आकर के मिलिए हमसे, चाहे काम हो चाहे नहीं हो,
सोशल मीडिया पर अगर क्रांति करके ही करना था तब तो हो गया। एक युवा तुर्क श्रीनिवास अपने आदमी के लिए आप बोल नहीं पा रहे हैं, नीरज सिंह जैसे अपने आदमी के लिए आप बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, गजब स्थिति है कि श्रीनिवास के खिलाफ, नीरज सिंह के खिलाफ अपने बीजेपी के लोग हैं, दूसरा का तो छोड़ दीजिए, अपने बीजेपी के लोग हैं। ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं लपेट दो। कल को मेयर चुनाव की उनकी नीरज सिंह की पत्नी लड़ लिया, कल को विधायकी भी लड़ लेगा, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाना। इस सिस्टम से भैया मार्ग प्रशस्त है आपका झारखंड में कि जिंदगी में कभी सत्ता में नहीं आइएगा। जिंदगी में परिसीमन कर रहे हैं ना कि परिसीमन के भरोसे जीतिएगा। जो लक्षण है परिसीमन के भरोसे भी नहीं जीतिएगा, परिसीमन के भरोसे भी नहीं जीतिएगा। दिल्ली में भी मोहभंग हो रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो हवा मुगालते में मत रहिए कि आप जो है वो मुख्यमंत्री आपके यहाँ से कोई बन जाएगा परिसीमन के भरोसे और SIR के भरोसे। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आम लोगों के बीच जाते थे, आम लोगों के मुद्दे पर लड़ते थे, तब जाकर के आज मुख्यमंत्री बने। यहाँ तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बहुत हुआ तो वो कोर कमेटी का बैठक कर लीजिए। कोर कमेटी का 4 आदमी को लोग नहीं पहचान रहे, हम पत्रकार नहीं पहचान रहे हैं, लोग तो छोड़ दीजिए, हम पत्रकार नहीं पहचान रहे हैं। ये स्थिति, इस स्थिति में बीजेपी का भविष्य एकदम उज्जवल है, मान करके चलिए। झारखंड में मोदी जी, अमित शाह जी को कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा बीजेपी के लिए झारखंड में, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। नमस्कार, जोहार।